आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है 3-4 इयर्स एआई कितना डोमिनेट करेगा? AI विल बी द नेक्स्ट थिंग। आयरन मैन मूवी देखे हो ना, ऐसे आप छोड़ देते हो, सब कुछ इधर उधर करते हो, दैट इज द फ्यूचर। कार नीचे नहीं चलेगा, कार ऊपर जाएगा। बहुत सारे डेवलपर्स एआई यूज कर रहे हैं, कर्सर यूज कर रहे हैं। आपके हिसाब से टूल यूज करना और एक एआई इंजीनियर में क्या फर्क होता है? 3 चीज होता है, हाँ जी। AI ऑपरेटर, AI बिल्डर, AI इनोवेटर। तो आप एज ए AI ऑपरेटर जब कर्सर यूज करते हैं, नहीं तो विंसर यूज करते हैं, नहीं तो कोपायलट यूज करते हैं। घर लेना ड्रीम था आपका? सभी का ड्रीम होता है। वो अचीवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? गांव में बड़ा हूँ, मेरे पापा प्राइमरी टीचर, तो गांव से उठ के दिन उधर से जर्नी स्टार्ट होता है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पापा का था, मेरे को बड़ा करना। मेरा ड्रीम था एक घर लेना, तो मैं वो घर लिया बैंगलोर में। आपने 1000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए हैं। आपको क्या लगता है आजकल कंपनीज मेन फोकस क्या है? डीएसए, सिस्टम डिजाइन या प्रॉब्लम सॉल्विंग? क्या चीज आप नोटिस कर रहे हो आज के टाइम पे 2026 में? मेरा पहले यह होता है थॉट प्रोसेस। फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट उसको आता है कि नहीं, कोड जावास्क्रिप्ट आता है कि, कोड पाइथन आता है कि नहीं, कोड डीएसए आता है कि अभी नहीं। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर वो एआई इंजीनियर की तरफ आना चाहते हैं, अपने रोल को और पावरफुल करना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या एक क्लीन रोड मैप होना चाहिए? आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रांग होना चाहिए। एंड देन तो आप देखिए क्लाइंट मतलब अस्त्रा, उससे नेक्स्ट जेएस का फ्रंट एंड में गया, ठीक है। फ्रंट एंड से वर्सल में मेरा ये होस्टिंग है, उधर से फास्ट एपीआई का बैक एंड में गया। मैं पाइथन में कोड लिखा हूँ इसका, मैं प्रेफर करता हूँ अभी पाइथन बिकॉज फास्ट एपीआई भाई जबरदस्त है। तो स्टार्टअप और एमएनसी, स्टार्टअप, कोडिंग और आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर, डीएसए और सिस्टम डिजाइन, सिस्टम डिजाइन, हाई पैकेज और हाई इम्पैक्ट वर्क, हाई इम्पैक्ट वर्क। पैकेज तो पीछे आएगा उसके। डिग्री और स्किल्स। एक छोटे गांव का लड़का जिसके पास ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ना सॉलिड कनेक्शंस हैं और ना परफेक्ट इंग्लिश है, 2.4 लाख के पैकेज से अपना करियर स्टार्ट करते हैं। बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे रिजेक्शंस फेस किए, आज फॉर्च्यून 500 कंपनीज के लिए एआई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। आज जो मेरे साथ गेस्ट है, इनका नाम है मनोज, इनका 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। करंटली अभी ये एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट है। कंपनी में कैसे काम होता है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है वहां पे कैसे एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है, हमने वो हर चीज को अच्छे से समझा। हमने डेमो भी कवर किया है, प्रैक्टिकल डेमो की एक प्रोडक्ट के अंदर एआई कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हो, फुल स्टैक डेवलपर हो, बैक एंड डेवलपर हो, आप किसी भी रोल में हो, आपको एआई में क्या क्या सीखना चाहिए, वो हर चीज हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में कवर की है। लेकिन ये जर्नी खाली पैकेज की नहीं है, ये जर्नी है रिस्क लेने की, कॉन्टिन्यूसली लर्न करने की और हर साल अपने आप को रीइन्वेंट करने की। इनकी जर्नी आपको बहुत इंस्पायर करेगी। कंप्लीट प्रैक्टिकल पॉडकास्ट है। अगर आप आईटी में हैं और अगर आप एआई के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, में क्या चल रहा है, मुझे क्या सीखना चाहिए, आपको इस पॉडकास्ट में डिटेल में सब कुछ जानने को मिलेगा। बट शर्त एक है, ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ईयरफोन लगा लो, आप बहुत कुछ सीखेंगे। इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। लाइक एम इज 10,000 कर देना ऐसी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। बाकी नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूरी करना। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हो, कहो भाई यहाँ पे ईमेल करो, मैं मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ एक अच्छा सा एपिसोड शूट कर रहे होंगे। बाकी अगर आप अपने आप को फ्रंट एंड में मास्टर करना चाहते हो, रिएक्ट सीखना चाहते हो, लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, डिबगिंग सीखना चाहते हो, वेब डेवलपमेंट में अपने आप को अच्छे से मास्टर करना चाहते हो, तो उसके रिसोर्सेज मैंने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए जी, बात करते हैं मनोज से। आज मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। हाय मनोज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू अजय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बैंगलोर से यहाँ आए। Thank you। आज हम जानेंगे आपकी जर्नी। अभी आप एआई आर्किटेक्ट हैं, आजकल बहुत सारी बातें हैं मार्केट में एआई के ऊपर, तो आपका थॉट प्रोसेस जानेंगे। एक डेमो भी आपसे लेंगे, एक लाइव डेमो होगा इस पॉडकास्ट में आज, जहाँ पे आप समझेंगे एक्चुअल में एआई का कैसे एक प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होता है। इतनी जर्नी तो आसान नहीं रही होगी भाई, 10 साल आपने आईटी को दिए हैं और कैसे आपने स्टार्ट किया था। आई थिंक 2.4 लाख से आपने अपना करियर स्टार्ट किया था। आपने काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए काम किया। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में, आप कहाँ से आते हैं, जो आपको नहीं जानते हैं वो आज जाने आपके बारे में। आपसे इंस्पायर हूँ मैं, आपसे ऑफ कैमरा बहुत इंस्पायर हुआ आपकी जर्नी सुन के, आपके बारे में जान के। आपने घर भी लिया अभी जर्नी इतनी आसान नहीं थी, बट आज का पॉडकास्ट पूरा पैक्ड है, आप बहुत कुछ सीखेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो प्लीज़ मनोज, ओवर टू यू। थैंक यू अजय एंड हाय एवरीवन। दिस इज़ मनोज मुखर्जी। मैं आता हूँ बेंगलोर से, बट बेसिकली मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला था। अभी 13 इयर्स बेंगलोर में हूँ। मैं एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट हूँ और जर्नी स्टार्ट होता है 2013 से, जब मैं एमसीए करने के लिए बेंगलोर आया। देन जर्नी स्टार्ट होता है 2016 में। अभी 10 इयर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्चर में घुसा हूँ, बट पहले स्टार्टिंग करियर में फ्रंट एंड से स्टार्ट किया, देन फुल स्टैक में गया, देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में गया। अभी एआई आर्किटेक्ट से एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट एंड मूविंग टूवर्ड्स एन टॉक ऑफ में जा रहा हूँ। दैट इज़ माई जर्नी एंड आई ऑल्सो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ।
फ्रंट वॉल का, जावास्क्रिप्ट का, साइकिट-लर्न का, पाइथन रिलेटेड पार्ट का। एज ऑल्सो आई स्टार्ट माई रिसर्च जर्नी इन 2012। उस टाइम में एआई का लिप्स LISP करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता था, जिसमें मैं किया हूँ एक्चुअली प्रोग्रामिंग इन द पाइथन। जो भी पाइथन देखते हो उससे पहले का सिस्टम बिल्डिंग करता था उसमें। एंड मैं इमेज प्रोसेसिंग में काम किया हूँ। सो इफ इंडस्ट्रियल में 10 साल, बट रिसर्च में 14 ईयर्स। काफ़ी आपने, मैं देख रहा हूँ जब मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपने काफ़ी टेक्नोलॉजी में काम किया है। लैंग्वेज वाइज बात करें, जावास्क्रिप्ट, पाइथन में भी आप कर रहे हैं, और मल्टी स्टैक मैं कहूँगा। हाँ, लाइक बहुत सारा किया हूँ, जैसे जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट विथ जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, बट रिएक्ट विथ OKML, रीजन ML जो इंस्टाग्राम देखते हैं आप लोग, उसमें भी काम किया हूँ, गोलैम में काम किया हूँ, रास में काम किया हूँ। तो कंपाइल डिज़ाइन से लेके सब कुछ। तो मेरा बेस एक्चुअली बड़ा है, क्योंकि मैं फॉर्च्यून 500 का टॉप कंपनीज में एज ए प्रोडक्ट बिल्डिंग में काम किया हूँ। अभी मेरा क्लाइंट फॉर्च्यून 500 का सिस्टम बिल्डिंग करना है एज ए क्लाइंट, एंड दे आर बिल्डिंग एंटरप्राइज AI आर्किटेक्चर, जहाँ प्रोडक्शन रेडी, नॉट ओनली द डेमो, द प्रोडक्शन रेडी AI कैसे बनता है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मनोज। गाइज आज आप बहुत कुछ सीखेंगे, इनके एक्सपीरियंस से आज हम बहुत कुछ निकालने वाले हैं। एक चीज़ बताइए, देखिए ठीक है आपने बहुत सारी चीज़ों में काम किया, बट जर्नी इनिशियल डेज में इतनी आसान नहीं रही होगी, थोड़ा वो बताइए। मुझे बता रहे थे आपके पापा प्राइमरी स्कूल में थे एंड मम्मा वर्कर थी, तो वहाँ से कैसे चीज़ें फिर स्टार्ट हुई, कैसे आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना हुआ? मेरा लाइफ का अर्ली करियर भी बहुत स्ट्रगल भरा रहा। अभी भी इस काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट अप एंड डाउन जैसे चलते रहते। मैं गांव में बड़ा पढ़ा हूँ, 10th स्टैंडर्ड तक मैं एक्चुअली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हूँ। मेरे पापा प्राइमरी टीचर, तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। मेरा मम्मी एक्चुअली आशा हेल्थ वर्कर है गांव में। तो गांव से उठ के देन उधर से जर्नी स्टार्ट होता है। मैं आता हूँ बड़वान, 150 किलोमीटर पहली बार एक मफस्सल, जो नॉर्मल सिटी, एक डिस्ट्रिक्ट सिटी जैसा है, उधर मैं BCA करने आया। थोड़ा सा रैगिंग। BCA प्लान था भाई आपका? नहीं, मेरे गांव में किसी को कंप्यूटर एप्लीकेशन कुछ भी नहीं पता था। उधर आया, BCA में फर्स्ट दिन मेरा रैगिंग हुआ। बोला तू आता है आर्ट्स बैकग्राउंड से और तू कैसे मैथमेटिकल, 3 साल मैथमेटिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटिंग का इतना बड़ा ऑटोमाटा प्रोसेस है, तू कैसे पास करेगा? तू पास ही नहीं कर सकता। उधर से यूनिवर्सिटी के 3rd रैंक होना BCA में। हाँ जी। देन उधर से जब मेरे सभी बोल रहा था नहीं गवर्नमेंट जॉब कर ले, MCA वेस्ट बंगाल से कर ले, सभी रिलेटिव फ्रेंड BCA की बात बता रहे हो? BCA के बाद जब बोल रहा है, बट मेरा सोचना था, मेरे फैमिली का जो ड्रीम है, जो मेरा ड्रीम है, एक अच्छी लाइफ, एक अच्छी सा पार्ट, सब कुछ जो फैमिली को देना चाहता था, वो मेरा फुलफिल हो सकता है बैंगलोर आके। क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ जॉब नहीं करना था, मेरे को सिस्टम बिल्ड करना था। प्रोग्रामिंग में मेरा निकनेम था फर्स्ट सेमेस्टर में एक्चुअली डेनिस रिची, C का इतना बड़ा था। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं बैंगलोर, बट ये भी स्ट्रगल भरा है, क्योंकि MCA का फीस 4 लाख है उस टाइम में, 2013 to 16 में, और बाकी का खर्चा भी 10 लाख है। पापा कहाँ से लेके आएंगे? पापा तो प्राइमरी टीचर है, पापा का सैलरी है 24,000 मंथली दैट टाइम। उसमें मेरे को चलाना, मेरे घर चलाना, होम EMI चल रहा है, सब कुछ चला के मेरे को नहीं भेज सकते। बट उससे लोन लेके मैं जर्नी स्टार्ट करता हूँ MCA आने का, वो भी 30-40 आवर्स अकेले। ना मेरा पापा आया, कोई नहीं आया, मैं अकेले आया, एडमिशन लिया, एंड देन द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। कहाँ से किया आपने? MCA आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BTU के अंदर बैंगलोर में किया हूँ। अच्छा, उधर किया हूँ। बट एक बंदा जो बांग्ला मीडियम से आता है, जिसको हिंदी नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, वो बंदा बैंगलोर आके, बैंगलोर से पास होके एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्टार्ट करता है। लाइक मेरा वो भी है 5th सेमेस्टर में, सभी का, मेरा फ्रेंड लोगों सभी का जॉब मिल गया, बट मेरे को नहीं मिला। मैं 37 इंटरव्यू फेलियर हुआ। इवन पेयू मनी में 8 DSA राउंड दिया हूँ, उसके बाद भी फेलियर मिला है। 12 घंटे इंटरव्यू में रहा सुबह से शाम तक, बट लास्ट में बीटेक वाले को लिया गया। तो मेरा जर्नी स्ट्रगल भरा रहा। देन एक IIT कानपुर मिला, जो बंदा बोला नहीं तेरा इंग्लिश के सोचने क्यों जा रहा है, तेरा प्रोग्रामिंग अच्छा है, तेरा सब कुछ, तू जाना प्रोडक्ट में। देन प्रोडक्ट में गया, उधर मेरा हिंदी में इंटरव्यू हुआ उस टाइम 2016 में, एंड MCA से पहले मैं स्टार्ट किया हूँ करियर। तो ये है मेरा स्टडी का जर्नी। एंड उस टाइम में पापा 2016 में रिटायर हो रहा था, तो मेरे को PhD में जाना था, बट PhD नहीं कर पाया। तो एक अभी भी दुख है, बट होपफुली इन फ्रॉम नेक्स्ट जनवरी आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन द PhD इन द अप्लाइड क्वांटम AI। तो जो AI का पार्ट आएगा उसमें जाऊंगा। बट उस टाइम में स्ट्रगल में स्टॉप कर दिया मेरा जर्नी, और उधर से मेरा कैरियर स्टार्ट हो रहा है। और रिएक्ट, फर्स्ट टाइम रिएक्ट 0.14 एंड गाल्प से वेब पैक, देन मेटा से काम करना, गूगल टीम से काम करना, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना, वो जर्नी स्टार्ट होता है। वेरी नाइस मनोज एंड वेरी एनर्जेटिक आई वुड से।
इतना आसान नहीं रहा, बट वो टाइम आपने निकाला। फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, आपने एमसीए किया, बेंगलोर चले गए, एमसीए कंप्लीट किया। फर्स्ट जॉब में जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने बीसीए नहीं किया था, आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था, ये कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आपका बाद में बना, ये इतना पैशन कैसे आया आपको यार? आजकल तो चलो एआई है, प्रॉम्प्ट करते हैं, कोड अपने आप लिख जाता है। हम तो उस टाइम के, आप उस टाइम के हो जब हर लाइन ऑफ कोड खुद लिखना, समझना, ऑन द जॉब सीखना, वो थोड़ा बताइए। तो मेरा फर्स्ट टाइम कंप्यूटर के साथ हाथ लगाना है 11 में। अच्छा। और वो भी बाय चांस। मैं ले लिया था पॉल साइंस, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, पॉल साइंस ले लिया था। वो टीचर चला गया तो एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और मेरे को उसमें डाला गया। उधर से मैं सीखने की कोशिश किया कैसे काम करता है, 0 और 1 कैसे काम करता है, देन प्रोग्रामिंग कैसे काम करता है। तो वो जुनून था, लाइक मैं कुछ दिख रहा हूँ, होता है ना एक सिस्टम जो सामने दिख रहते हो। तब जब मैं कोडिंग करता था तो कोडिंग दिखता था, हाँ ये बन रहा है, चल इसको, वो पैशन बिल्ड होना स्टार्ट हुआ, तो वो मेरा हॉबी बन गया। बाद में जाके जब मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था, इवन मेरा जो 10th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है, देखोगे इतना ज़्यादा नहीं है, बट बीसीए में यूनिवर्सिटी 3rd रैंक होल्डर हूँ। बट उसमें मेरे रिसर्च में जाना, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। बट ये एक्चुअली फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा मैटर करता है, जहाँ मेरा पापा समझाते थे ऑल टाइम, एजुकेशन तुम्हारा काम आएगा, तुम्हारा पैसा नहीं। एजुकेशन को बिल्ड करो, नॉलेज शेयर करो तो नॉलेज बिल्ड होगा। जब भी तुम भी कोई भी प्लेटफॉर्म में जाओगे, तुम्हारा नॉलेज इज अ गॉड फादर, जहाँ तुमको सब कुछ दिखाएगा। मम्मी से सीखा कंसिस्टेंसी कैसे होता है, क्योंकि हेल्थ वर्कर थे ना, सब जब भी धूप हो, बारिश हो, सब टाइम में जाना पड़ता है। तो वो कंसिस्टेंसी मेरे मम्मी से मैं सीखा हूँ। उससे मेरा वो बीच जो होता है ना, बीज बुना। मैं इनिशियल डे में स्ट्रांग नहीं हूँ, बट लेटर रन में मैं स्ट्रांग हूँ। इसीलिए बोलता है जब ब्रेन स्ट्रांग होता है, जैसे एलएलएम अभी देखिए ना, छोटा सा बच्चा है, उसको स्ट्रांग हो रहा है, बिल्ड हो रहा है ना, नॉलेज बिल्ड हो रहा है। मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है दैट विल बी बिल्डिंग अ नॉलेज टू गैदरिंग दिस वन है। अनदर थिंग मेरे पापा से मैं सीखा हूँ, एक छोटा सा बच्चे से भी सीख सकता है, 100 ईयर का सही बात। कोई भी सीख सकता है। तो दैट इज़ माई रूट में रह गया। लर्निंग माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, आपको ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं, आप फ्रंट एंड को टारगेट कर रहे हैं, आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अगर आप एआई पे डिपेंडेंट रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपनी में काम करना अलग चीज़ है और इंटरव्यू निकालना अलग चीज़ है। वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा जाता है, आपकी क्या समझ है। फिर चाहे आप सर्विस कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो या प्रोडक्ट कंपनी के लिए तैयारी कर रहे हो। मेरा जो 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी कोडिंग जर्नी रही है, उस सारे एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने एक बहुत अच्छा करिकुलम डिज़ाइन किया है, जहाँ मैं हर एक चीज़ को कवर कर रहा हूँ, हर एक चीज़ को, चाहे रिडक्स हो, रिएक्ट क्वेरी हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, कंप्लीट रिएक्ट हो, जेन एआई हो, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस हो, कैसे रिएक्ट एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, सारी चीज़ें। आप कंपनी में जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ ये सब चीज़ें मैंने करी हुई हैं, तो आप इजीली उस कोड बेस के साथ फैमिलियर हो पाएंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ इस कोर्स के अंदर। तो ये पूरा एंटायर कोर्स है, पूरा फ्रंट एंड के ऊपर। अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, ये कोर्स आपके लिए एकदम परफेक्ट कोर्स है, तो आपको ये डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अभी स्पेशल कूपन कोड चल रहा है, तो आप जाइए, चेकआउट कीजिए एंड आपको रिग्रेट नहीं होगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे अगर आप एक्चुअल में अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं। भाई जब ट्रेन से जा रहे थे, 35-40 घंटे की ट्रेन से आप बैंगलोर जा रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? फेयर, एक्साइटमेंट, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि आप बैंगलोर गए एमसीए करने। तो सब कुछ लाइक 35-40 आवर्स बहुत कुछ चलता है, तो दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। लोन लेके आ रहे हो, घर का लोन लिया था वैसे आपने? मैं लिया था 4 लाख का, तो उस टाइम का 4 लाख का लिया एंड स्टार्ट किया, बट बाद में और ज़्यादा लेना पड़ा। बट वही चल रहा था, फियर भी था। उधर कोई नहीं है, बेंगलोर में कोई नहीं है, लैंग्वेज नहीं जानता हूँ, कनाडा नहीं जानता हूँ, हिंदी नहीं जानता हूँ, इंग्लिश नहीं जानता हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है। तो फियर भी था, बट एक जुनून भी था, एक ड्रीम भी था, मैं इससे कुछ बना सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, वो जुनून चल रहा था। तो ये 35 to 40 आवर्स आप सोच सकते हैं, 35 ईयर्स मेरा जर्नी का एक छोटा सा पार्ट है जो थिंकिंग मेरा चल रहा था उस टाइम में। अगर वो ट्रेन पे नहीं बैठते भाई, तो आज आप जहाँ हो वहाँ नहीं पहुँच पाते। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें आती हैं और उस टाइम लगता है यार क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट बाद में आपको लगता है जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो भाई जैसे मेन आपकी नेटिव लैंग्वेज बांग्ला थी, फिर आपने इंग्लिश सीखी, हिंदी सीखी, और भी कोई लैंग्वेज है?
मैं तो लाइक बांग्ला से स्टार्ट किया, देन हिंदी सीखने की कोशिश किया, अभी भी सीख रहा हूँ, इंग्लिश भी सीख रहा हूँ और बांग्ला भी सीखता हूँ। तो ये 3 लैंग्वेज है, और एक लैंग्वेज है मैं जहाँ रहता हूँ नम्मा बेंगलुरु, उधर का लैंग्वेज सीख रहा हूँ, कन्नड़ा, और मेरा बच्चा भी। तो और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आप सीख ही चुके हो। नहीं सीखा हूँ मैं, मेरा माइंडसेट ऐसा है, बेटर एंड बेटर नॉट अ बेस्ट, Yes. ऑलवेज थिंकिंग दैट ए लर्निंग माइंडसेट एज ए अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग। तो हाँ, बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, बट हाँ वो भी सीख रहा हूँ, आगे बढ़ेगा तो और भी नाइस सीखूंगा। नाइस। ये जो आपका एटीट्यूड है ना लर्निंग वाला, सब में नहीं होता है ये एक्सेप्टेंस, थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी है। तो भाई बेंगलुरु में ना कोई आपका नेटवर्क, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत उस टाइम अच्छा नहीं था। कैसे फिर फर्स्ट जॉब स्टार्ट हुई? कौन सी वो पहली कंपनी थी जिसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, वो थोड़ा बताइए। मेरा फर्स्ट कंपनी था विलियम जे ओनिल करके कंपनी थे। वो स्टॉक मार्केट का कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो डेटा तो उसमें 2016 में 2 जुलाई गया था इंटरव्यू देने, हिंदी में इंटरव्यू हुआ, अच्छा, कि क्यों हिंदी में क्यों हुआ? क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आता था। अच्छा। और आर्किटेक्ट ने पता था ये प्रोग्रामिंग में अच्छा है, तो इसको प्रोग्रामिंग का कोडिंग देता हूँ। और मेरे को जावा आता था, मेरे को जावास्क्रिप्ट नहीं आता था। अच्छा। उसने बोला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट में कर, और 8 घंटे के तेरे को टाइम देते, बट मैं 2 घंटे में करके दिया। और वो बंदा आके मेरे को बोला क्या किया है हिंदी में समझा दे। तो आर्किटेक्ट मेरे को समझा, और मेरे जो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग है उसी में पकड़ा, और मैं जो सीखा हूँ ना उसको अच्छे से एक्सप्रेस करने वाला। बाद में मेरे को पता चला जब मैं चाइना कोरिया टीम से काम कर रहा था, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, टेक्नोलॉजी मैटर करता है। और जहाँ मदर टंग में जब सीखते हो तब आप अच्छे से बनते हो, एज ए इंजीनियर बनते हो। तो वो इंजीनियर बेस बना दिया मेरा आर्किटेक्ट। तो विलियम ओनेल मेरे लिए तो लाइक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जहाँ से स्क्रैच से 0.14 से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावास्क्रिप्ट में क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया हूँ मैं। बहुत अच्छा। मैं सल्यूट करता हूँ उस बंदे को जिसने आपका इंटरव्यू लिया, जिसने आपको कहा कि तू मुझे हिंदी में ही समझा। क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपका लो था, वहाँ से आप हिंदी में गए, आपने चीज़ें समझाई, चांस मिला, आपने काम किया, अपने आप को बिल्ड किया, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया। थोड़ा डिफिकल्ट था इम्प्रूव करना उस चीज़ उस टाइम पे? हाँ, अभी भी डिफ़िकल्ट है। देखो हम लोग आते हैं लाइक 20 साल तो हम लोग बांग्ला में बात किए हैं। अब मेरा गांव में ऐसा कोई नहीं जो इंग्लिश में बात करे, हिंदी में बात करे। हम लोग अभी भी, मेरे मम्मी पापा नहीं बोल सकते, ओनली बांग्ला ही बोल सकती। हाँ जी। तो उस एरिया से आके आप एक प्रोग्रामिंग को समझाना और टेक्नोलॉजी में जाना, बिल्ड करना, इंग्लिश हो, सी हो, C++ हो, सब कुछ चैलेंजिंग होता है। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। दैट इज़ माई जर्नी। वेरी नाइस मनोज। 2.4 लाख के पैकेज से आपने स्टार्ट किया। उस वक्त इस वैल्यू की आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस थी? अभी लगेगा 2.4 बहुत छोटी सी कीमत थी, बट उस टाइम में मेरे लिए सपना था एक जॉब मिलना। और पापा रिटायर हो रहा था दिसंबर में, जॉब मिलना बहुत ज़रूरी था, घर चलाना। तो 2.4 लाख बहुत देता था, बट बैंगलोर में 2.4 लाख भी कम पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंट का प्रॉब्लम है। right. बट उस टाइम से स्टार्ट करके विद इन अ मंथ 3.2 कर दिया, विद इन 3 मंथ 4 लाख कर दिया, विद इन 6 मंथ 6 लाख कर दिया था विलियम ओनेल ने। तो वो मेरा जर्नी था, और वो मेरे को लगता है व्हाट आई एम गोइंग थ्रू दैट वन, दे आर गिविंग मी माई स्किल्स का एक रेस्पेक्ट दे रहा था। और मैं उस रेस्पेक्ट को ऐसा सोचता था, वो मनी जैसा नहीं, वो मेरा रेस्पेक्ट था, घर चलाने का एक जुगाड़ था। तो वो 2.4 लाख मेरे लिए बहुत कीमती है। अभी भी मैं सोचता हूँ ना, वो 2.4 नहीं मिलता तो आज के मनोज नहीं होता। नहीं, ये मतलब देखो माइंडसेट वाली बात है कि आपने उसको एक्सेप्ट किया, और आज आप जिस नंबर पे हैं वो तो आपने जो भी आप अचीव कर रहे हैं लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर कर रहे हैं, और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं। तो भाई ये बताइए, जैसे 10 साल हो गए आपको, थोड़ा मैं कंपनीज जानना चाहता हूँ, आपने किन किन कंपनीज में काम किया? सो स्टार्टिंग 2.5 ईयर्स में विलियम ओनेल में रहा। देन मेरा अपॉर्चुनिटी मिला HPE हैवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज में क्लाउड बिल्ड करना, ओपन स्पेयर एंड ग्रीनलेक का प्रोजेक्ट, रिएक्ट एंड रिडक्स में। एंड देन स्टार्ट मिल रहा है Node.js एंड गोलैंग में। उधर एक ओपन स्टैक क्लाउड बिल्ड करने के लिए ओपन स्टैक, तो मेरे को वो जाननी स्टार्ट हुआ। बट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ गया साइबर सिक्योरिटी में, ऑप्टिव INC में, जिसका आप लोग देखेंगे बहुत सारा पेन टेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, right. जो मैं नाम नहीं ले सकता, बट आप सर्च कर सकते हैं। देन उधर से कोविड आ गया, तो पूरा टीम हम लोग स्टार्ट करते किस्टा RPA सिस्टम AI का, उधर टेंसरफ्लो JS, MLJS एंड scikit-learn। तो मेरा उधर से एज ए डेवलपर से, एज ए इंजीनियर से मेरा जर्नी स्टार्ट होता है बिल्डर बनने में, कैसे आर्किटेक्चरल थॉट लाने में, और एज ए फाउंडिंग इंजीनियर में कैसे थॉट चेंज होता है उसमें, और उसमें 18 आवर्स काम करने में मज़ा आता था। बट उसमें भी शादी हो चुका था, थोड़ा सा
हेल्थ का इशूज़ हुआ तो मेरे को छोड़ना पड़ा, उधर से मैं मार्क्स ज्वाइन किया। ये हेल्थ का इशू मतलब ये 18-17 घंटे काम करने की वजह से हुआ? अभी तो वही पता चला, ठीक है, क्योंकि जब आप भूखे रहते, एमसी के टाइम में भूखे रह के काम किए हो, एमसी के टाइम में ट्यूशन ही पढ़ा हूँ, लाइक ऑल द स्ट्रगल का एक इफेक्ट आता है ना, एवरीथिंग एज ए रिएक्शन होता है, तो वो बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया मेरे लिए। तो वो एक जर्नी था जो मेरे लिए थोड़ा सा डाउन था। बोला ना मेरा लाइफ इज अ स्टॉक मार्केट जैसे चला, तो उस टाइम में बट उसको भी रिकवर करके मैं मार्क्स एपी मोलर मार्क्स ज्वाइन किया। उधर मैं बिल्ड कर रहा हूँ एंकर करके एक डिज़ाइन सिस्टम, जब आप लोग देखते हैं ना, उससे पहले एचपी में भी गवर्नमेंट करके एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है डिज़ाइन सिस्टम का, वो भी बिल्ड किया हूँ, उसका भी ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन किया हूँ। एंड दिस जर्नी से मैं स्टार्ट किया। देन उस टाइम में एक इशूज़ हो गया, तो मैं अपॉर्चुनिटी मिल गया कोटाक में। तो कोटाक 811 में मैं सोचा चलो यूपीआई 2.0 में काम करने मिलेगा एनपीसीआई से। तो मेरे को खड़गपुर IITN से एक ऑफर आया, मैं बिल कर रहा हूँ कोटाक 811 कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, आएगा क्या, रिएक्ट नेटिव में बिल करना है, आएगा क्या? मैं गया, बट कोटक महिंद्रा बैंक में ज्वाइन किया। लोकेशन बैंगलोर था बट मुंबई जाना पड़ता था। ओके, तो मेरे को मीट करना था जय कोटक एंड उदय कोटक को, तो CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो यहाँ पे क्या रोल था आपका वैसे? इधर मेरा को एक्चुअली आर्किटेक्ट था मोबाइल का, रिएक्ट नेटिव में उसका कोटक 811 अभी ऐड चलता है ना, उसमें मैं बिल्ड करता था सब कुछ। तो यूपीआई का जो एप्लीकेशन देखते हो कोटक 811, वो उसमें मैं बिल्ड कर रहा था। तो उधर एक एक्चुअली आर्किटेक्चर का एक प्रोसेस मिल गया, सेटअप बनाना था। तो फाउंडिंग इंजीनियर था मैं उसका भी, फाउंडिंग इंजीनियर प्लस आर्किटेक्ट। उधर से मेरा बच्चा पैदा हुआ, उसका हार्ट का 3 mm का होल था, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को चाहिए था रिमोट जॉब। देन मैं इधर पब्लिसिस्ट सेपियन में लैंड किया। तो इधर भी मैं एज ए आर्किटेक्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, बट इधर ही फर्स्ट टाइम जेनीआई के साथ मेरा मुलाकात हो रहा है। अच्छा, तो दैट इज़ माई जर्नी ऑफ द ऑल दिस कंपनी। मतलब आपने काफ़ी टेक स्टैक में काम किया, रिएक्ट नेटिव, नोड.js, गोलैंग, उसके बाद अब आप एआई में चले गए। अभी करंट क्या कर रहे हो? अभी सोल्यूशन डिज़ाइन करना, अभी एआई आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करना, मतलब ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस एआई का काम है। तो इसको मिक्स करके एंटरप्राइज आर्किटेक्ट का काम होता है। तो जैसे SDLC प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC लाइफ साइकिल एंड एआई का लाइफ साइकिल, तो मिक्स करके प्रोडक्शन गेट कैसे एआई को लेके जाए। तो ऑल द नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट आप क्या बिल्ड करना चाहते हैं उसको समझना, उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करना। तो सोचिए ना, हम लोग एज ए कोई बाड़ी बनाने जाते, फ्लैट बनाने जाते, तो एक आर्किटेक्ट आके ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना, तो दैट ब्लूप्रिंट हम लोगों के पास आता है। क्या क्या टूलिंग होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, क्या नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, ऑब्जर्वेबिलिटीज कैसे जाएगा, कौन सा टूल्स, कौन सा क्लाउड यूज़ करना है, सब कुछ मेरे अंडर में आता है। इवन ऑल्सो द रिसोर्स, मतलब आपके पास कौन सा रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पाइथन डेवलपर का रिसोर्स है तो मैं पाइथन में जाऊँगा। इफ मेरे पास गो का है तो गो में जाऊँगा। इफ मेरे पास रिसोर्स Node.js का और टाइपस्क्रिप्ट का है तो टाइपस्क्रिप्ट चूज करूँगा। तो चूजिंग द ह्यूमन रिसोर्स एंड द हार्डवेयर रिसोर्स ऑल्सो, लाइक मेरे पास GPU है तो GPU में जाऊँगा, TPU है तो TPU में जाऊँगा, SQL है तो SQL में जाऊँगा, NoSQL, और डेटा कहाँ अलाइन कर रहा है, तो सब कुछ मेरे अंडर में आता है एज ए AI आर्किटेक्ट। एंड द AI का पार्ट भी लाइक प्रोडक्शन गेट AI डेमो से भी बढ़ के होता है, तो सराउंडिंग सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो मेरा अभी काम है। 10 ईयर्स आपको हो गए हैं, 5वीं कंपनी है सेपिएंट आपकी? ये 7वीं कंपनी। 7वीं कंपनी है भाई। इतने आपने 10 साल में 7th कंपनी में आप हो, एक अच्छे पैकेज में आप काम कर रहे हो। लोग ना ऐसे जैसे कॉन्ट्रीजली आप स्विच करते हो तो एक जॉब होपर बोलते हैं, एक वर्ड है, तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे? क्या फास्ट ग्रोथ के लिए बैक टू बैक स्विच मारना सही है अकॉर्डिंग टू यू? ग्रोथ सैलरी का वजह से नहीं, ग्रोथ आपका लर्निंग का होना चाहिए। जहाँ मेरे को जॉब हॉपर बोलते हैं उधर से मेरे को बेत मिला है। मैं 10 साल में आर्किटेक्ट बना हूँ उसी से, क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, लर्निंग का माइंडसेट मिला, बहुत सारा टीम, बहुत सारा डोमेन, डिफरेंट डोमेन। देखिए ना, मेरे को स्टॉक का डोमेन नॉलेज है, साइबर सिक्योरिटी का है, आप TMM का है, आपका फिनेंशियल का है, तो बहुत सारा डोमेन नॉलेज मिल गया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड नॉलेज मिल गया। तो ये एक्चुअली मेरे को ग्रोथ में बेत जो होता है ना, जैसे आर्किटेक्ट में बोलता हूँ, हम लोग डिपेंड्स करते हैं, बेत चाहिए। डेप बोले कि नहीं है, इतना पास डेप नहीं है, अरे 10-20 साल तो एक कंपनी में तू नहीं रहा, बट मैं बोलूँगा 3.5 साल एक कंपनी में स्टेबिलिटी हूँ ऑल द प्रोसेस में। तो मेरा यही मानना है, जॉब हॉपर मत समझो, ऐसा समझो लर्निंग के लिए आगे बढ़ा। जहाँ आपका लर्निंग रुकेगा उधर से निकलो और लर्निंग के ग्रोथ में जो ग्रोथ बहुत होता है। जैसे आपका लर्निंग ग्रोथ होगा ना, आपका सैलरी पीछे पीछे भागते आएगा। जैसे बोला था ना 3 इडियट्स में, लाइक आप किसी के पीछे मत भागो, आपके पीछे वो भागेगा, सैलरी आपके पीछे भाग रहा है। मेरा लिए ऐसा ही है। तो ये एक्चुअली एक टर्म है जॉब हॉपर इंडिया में, बट बाहर में देखिए ना, एवरीथिंग इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल होता है। तो उससे क्या होता है, बेत किए होता है, जो मेरे लिए काम का है।
घर लेना ड्रीम था आपका, सभी का ड्रीम होता है। पर आपने खुद अपना घर लिया बैंगलोर में, वो अचीवमेंट को कैसे डिस्क्राइब करोगे? मेरा जब 6.5 साल का एक्सपीरियंस था, मैं तब घर लिया हूँ 1.35 करोड़ का बैंगलोर में। वो एक लाइक जितना भी पैसा जमाया था सब कुछ मिला के, देखिए पापा तो सब पैसा मेरे इन्वेस्टमेंट में, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट में लगाया, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पापा का था मेरे को बड़ा करना। मेरा ड्रीम था एक घर लेना, तो मैं वो घर लिया बैंगलोर में। उस टाइम में 3 साल पहले मैं लिया हूँ। तो दैट टाइम मेरा बच्चा भी हुआ था, मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए था, तो उस टाइम में ले लिया। वो एक्चुअली ड्रीम था, पापा का ड्रीम था, मैं फुलफिल कर रहा। पापा ने मेरा एजुकेशन में लगाया पैसा। नहीं नहीं, पापा ने आप पे लगाया, आपको बनाया, आपको पढ़ाया, आपको उस लायक बनाया, तो यार ये तो बनता है उनको रिटर्न गिफ्ट देना। बैक टू मैं सोचता हूँ ना, लाइक स्ट्रगल लाइफ दिखा हूँ, आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ ना। जब बैक ट्रैकिंग करता हूँ ना मेरा माइंड को, तब लगता है पापा ने नहीं होता, पापा नहीं रहता तो मैं इधर भी नहीं आता। तो एक्चुअली सबसे बड़ा चीज़ेज़ है फैमिली सपोर्ट। वो सपोर्ट कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप तब फील नहीं कर सकते, बट आप फील कर सकते हैं। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। सभी को बोल रहा हूँ, जो भी ऑडिशन है, फैमिली जो भी कर रहा है आपके भलाई के कर रहा है, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है, वो सोचो कहाँ जा रहा है और टाइम दो, खुद को टाइम दो। लगता है आज नहीं होगा, 10 साल बाद हो जाएगा, वो मेरे लिए काम आया। बहुत अच्छा यार, वेरी इंस्पायरिंग। आपका, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ अभी, आपको ना अपने आप पे बहुत बिलीव था यार। पैशन तो था आपका, कोडिंग करना, प्रोग्रामिंग करना, बैठे रहना 12 घंटे 15 घंटे। नाउ लाइक जस्ट मैं आप जानना चाहता हूँ आपका थॉट प्रोसेस अब, क्या 15-16 घंटे बैठे रहना सही है, गलत है अकॉर्डिंग टू यू? अभी देखता हूँ तो गलत है, क्योंकि मेरा अभी हेल्थ का बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। बट एक बैलेंस करना चाहिए, लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। बट मेरा जुनून देखिए ना, मेरा हॉबी भी टेक्नोलॉजी है, काम भी टेक्नोलॉजी है, बट एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, उसके बीच में मेरा लाइफ, फैमिली लाइफ है, मेरा लाइफ है। बट उसमें भी बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ, 12 घंटे आप टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं तो 12 घंटे आपके लिए, खुद के लिए दे रहे हो। कुछ भी हो, हेल्थ के लिए थोड़ा सा टाइम दो, फैमिली के लिए और टाइम दो, और नींद के लिए और बहुत टाइम दो, क्योंकि नींद बहुत जरूरी है। आपका LLM नहीं काम करेगा ना, आपका ब्रेन का LLM, आप गए। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसे डेवलपर थे, आप कितने साल तक डेवलपर रहे हैं? मैं बोलूँगा 4 साल डेवलपर रहा। उसके बाद चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई। चीज़ें चेंज होना, फाउंडिंग इंजीनियर से सॉल्यूशन आर्किटेक्ट AI आर्किटेक्ट से एंटरप्राइज AI आर्किटेक्ट। तो भाई जो Krista.ai है, वहाँ पे लाइक आप फाउंडिंग इंजीनियर थे, राइट? वहाँ से कैसे एक डेवलपर माइंडसेट शिफ्ट हुआ आर्किटेक्ट टूवर्ड्स, वो भी AI में? देखिए, मैं ऑप्टिव से जब किस्टा ज्वाइन किया, किस्टा में हम लोग बना रहे थे, सिस्टम बिल्ड कर रहे थे, तो आपके हाथ में सब कुछ थे। तो आपके हाथ में फ्रंट एंड थे, आपके हाथ में बैक एंड थे, आपके हाथ में प्लेटफॉर्म थे, आपके हाथ में क्लाउड थे। कौन सा चीज़ क्या लेना है, आप क्या है, आप ही डिसीजन ले रहे हैं, आप ही काम कर रहे हैं, आपके सामने सब कुछ आ रहा है। तो आपका बिजनेस भी पार्ट है, कितना पार्ट आ रहा है, कितना जा रहा है, कैसे सब कुछ बिल हो रहा है। आप डायरेक्टली CEO CTO से काम कर रहे हैं और आपको बिजनेस आउटकम सब कुछ दिख रहा है। उधर से माइंडसेट चेंज होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि स्टार्टअप में आप खुद ही एक बिल्डर हो जो बिल्डिंग प्रोसेस को जानता है। तो मैं उधर से बिल्डर बनाऊँ, एक्चुअली फाउंडिंग इंजीनियर से बिल्डर बनाऊँ उसी में। तो इस दौरान जैसे आपने जितना भी सीखा, ऑन द जॉब सीखा है भाई। कुछ ये नहीं कि आप पहले करके फिर आपने जॉब में वो अप्लाई किया, ये थोड़ा बताइए। आजकल बहुत सारे लोग हैं, ऑन द जॉब कैसे सीखा जाता है मनोज के हिसाब से? तो एक चीज़ समझ लो, फेलियर नहीं होता है, फेलियर लर्निंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, चंद्रयान 2 फेलियर सभी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वो लर्निंग था, इसीलिए चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ। तो जब मैं कुछ सीखता हूँ ना, उसको करने का कोशिश करता हूँ, वो फेलियर होता है तो फिर से उसको ट्राई करता हूँ, ट्राई करते जाता हूँ, और उसके बाद उसका एक डेमो बनाता हूँ और उसका एक माइंडसेट बनाता हूँ। और मेरे पास एक सुपर पावर है, वो भी बोल सकता हूँ, लाइक मैं जब आंख बंद करता हूँ ना, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ, चीज़ों को विजुलाइज कर सकता हूँ। डेजा वू बहुत होता है मेरे को, तो उससे मेरे को सिस्टम का जो थॉट है वो आता है। तो मैं फेलियर नहीं देखता हूँ, लर्निंग देखता हूँ और लर्निंग माइंडसेट में जाता हूँ, और किसी से भी बात कर सकता हूँ, ओपननेस रखता हूँ और कोलैबोरेशन करता हूँ। कुछ चीज़ें को राइट एंड रॉन्ग नहीं होता है, अलाइनमेंट होना जरूरी होता है। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ एंड नॉलेज शेयरिंग में बिलीव करता हूँ, क्योंकि उसी से मेरा नॉलेज बिल होता है। मेरा ब्रेन भी नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज बेस क्रिएट करना चाहिए वो मेरे उससे आता है। तो वो एक चीज़ है, किसी चीज़ को तुम लोग पकड़ोगे, उस चीज़ को तुम लोग को लेना है ऐसे तरीके से। मैं सीखूंगा, इफ सीखने के बाद फेलियर होगा तो वो फेलियर नहीं, वो तुम्हारा सक्सेस है लर्निंग के लिए। बहुत अच्छा मनोज। सो यार, डेवलपर और आर्किटेक्ट के माइंडसेट वाइज क्या डिफरेंसेस होते हैं? एक इंसान को कब लगना चाहिए
कि ये वो अब आर्किटेक्ट रोल के लिए फिट हो सकता है या उसको जाना चाहिए? जब आप सॉल्यूशन बिल्ड करने में नहीं जाओगे, आप सॉल्यूशन को थिंकिंग करने नहीं जाओगे, तब आप डेवलपर से आर्किटेक्ट बन जाओगे। क्योंकि क्या होता है, हम लोग सोचते हैं व्हेन, व्हाट, हाउ एंड व्हाई आई नीड दिस थिंग्स। जब ये थिंकिंग आ जाएगा ना, और आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को ब्रेक करके छोटा छोटा पार्ट में सॉल्यूशन को बिल्ड करने जाओगे, और सॉल्यूशन को कैसे बिल्ड करते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आएगा, और उसको जब डॉक्यूमेंटेड करोगे ना, तभी तुम आर्किटेक्ट बन जाओगे। जैसे मैं देखता हूँ, मैं इंटरव्यू लेता हूँ ना, कोई भी आपने बहुत इंटरव्यूज लिए। हाँ, तो डेवलपर को कोई प्रॉब्लम दिया, वो डायरेक्टली वो सॉल्यूशन करने चला जाता है, पकड़ते हैं और कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने स्टार्ट कर देते हैं। बट जब एक आर्किटेक्ट को प्रॉब्लम दोगे ना, वो डिस्कस करेगा, आपके साथ अलाइनमेंट में आएगा, आपके साथ थॉट में आएगा, क्या टूल्स यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ऑल दिस थिंग जब आता है तब आर्किटेक्ट कहा जाता है। जब कोई बिल्ड करना स्टार्टिंग गई और ये मेरा स्टोरी मिल गया, चलो इसको बिल्ड करके डिलीवर कर देते, ये डेवलपर का माइंडसेट है। आर्किटेक्ट का माइंडसेट है डिफरेंट। तो जैसे अभी आप कोई एक यूज़ केस मुझे समझाएं कि अभी जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो भी प्रोडक्ट है हर कंपनी POCs कर रही हैं, AI मैं कहूँगा अभी ग्रोइंग स्टेज में है, कंपनीज AI को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट में फिट कर रही है। आप कैसे देखते हो थ्रू आउट अभी जो मार्केट में चल रहा है AI बहुत ज़्यादा, और कंपनीज जो आजकल पैसा भी लगा रही है, सब टाइम ले ऑफ भी कर रही है, थोड़ा उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, AI है बडी, आपका एक इंटर्न जैसा काम करता है, सिमिलर थिंग AI आपको लिए करके देगा। बट आपको समझना है, ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन है SDLC का, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के साथ AI जुड़ रहा है। मतलब जैसे पहले जावास्क्रिप्ट था, जावास्क्रिप्ट से JSX आया, सिमिलर थॉट प्रोसेस में चलेंगे ना, SDLC प्लस PDLC प्लस AI, ये जर्नी स्टार्ट हो रहा है। तो आपका AI देखिए, AI 70 ईयर्स ओल्ड थिंग्स है। अभी GenAI GPU TPU का एडवांसमेंट होने से आपके पास सब कुछ आ चुका है, हैंडी हो गया। बट एंटरप्राइज AI में क्या है, आपको प्रोडक्शनाइज सब कुछ देखना होता है। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सब कुछ नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट, जैसे सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल AI एंड एवरीथिंग, जो भी है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, एवरीथिंग जो भी हम लोग बिल्ड करते हैं एंटरप्राइज में सॉफ्टवेयर के लिए, सिमिलरली AI SDLC में भी आता है। तो आपको थॉट प्रोसेस उसमें चलना चाहिए, कैसे AI काम कर रहा है। मैं अब सोचूंगा, आप मेरे को एक यूज़ केस दिए है AI, मैं देखता हूँ वो AI में फिट कर रहा है कि नहीं, AI का काम है कि नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर इस काम करता है कि नहीं। फॉर एग्जांपल 2+2 के लिए मैं AI यूज़ नहीं करूँगा, मैं मैथमेटिकल यूज़ करूँगा। ये बहुत चीज़ें जानना जरूरी है सभी के लिए। AI आपका बडी है, और AI में 3 पिलर सोच लीजिए, मेरे हिसाब से 3 पिलर है: AI ऑपरेटर, AI बिल्डर, AI इनोवेटर। AI ऑपरेटर मतलब चैट GPT यूज़ कीजिए, कर्सर यूज़ कीजिए, कोडेक्स यूज़ कीजिए, दिस थिंग्स आपको डेली लाइफ में जो जो यूज़ करें, ये जैसे JCB चलाता है ना एक बंदा, और JCB से आप मूव करते हैं, काम कराते हैं, सिमिलर है। AI बिल्डर जहाँ LangChain, Langa, गूगल ADK, जहाँ से आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, मतलब एंटरप्राइज में आप एक कंपनी के लिए उसका सिस्टम बिल्ड करके दे रहे हैं। मतलब सोच लीजिए ना, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी पार्ट में जाऊँगा, गूगल का एक पार्ट में पहले सर्च इंजन था, अभी एक AI मोड आ गया, तो वो एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें आप कैसे बिल्ड किए, गूगल ADK से बिल्ड किए, उसके लिए सिस्टम बनाया, उसके लिए आर्किटेक्चर बनाया, उसके बाद एक सिस्टम दिया, फ्रंट एंड दिया, बैक एंड दिया, एंड देन द प्लेटफॉर्म दिया, और उसके बाद सब कुछ बिल्ड किया। तो ये आता है AI बिल्डिंग में। और देन AI इनोवेशन में क्या होता है, इनोवेशन में आपका मॉडल बिल्ड होता है, मॉडल फाइन ट्यूनिंग होता है, और न्यू थिंग्स आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अप्लाइड क्वांटम AI, क्वांटम AI आने से एजेंटिक और मल्टी एजेंट सिस्टम मोर पावरफुल होगा। जो 30 मिनट्स अभी काम करने में लगता है मल्टी एजेंट को, वो माइट बी 3 नैनोसेकंड से भी कम टाइम लगेगा उस सेम काम करने में, तो पावर आने में। तो इसमें आप देखेंगे OpenAI हो गया, एंटोपिक हो गया, दिस कंपनी, इवन गूगल डीप माइंड जो काम कर रहा है उसमें, तो उसमें आप साइंटिस्ट देखेंगे, AI का जो साइंटिस्ट है उसमें, मैं उसमें तीनों पार्ट में काम करता हूँ। ऑपरेटर में डे टू डे में देखेंगे यूज़ करते हैं, इवन मैं कुछ भी होता है तो आर्किटेक्चर का भी काम उसी से कराता हूँ। उसके बाद बिल्डिंग में मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, बट मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, हाँ कैसे बिल्ड होगा। फ्रेमवर्क जैसे LangChain, पहले हम लोग क्या सीखते थे, जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट सीखा, Next.js सीखा, जावा में स्प्रिंग बूट सीखा, सिमिलरली LangChain, गूगल ADK फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है बिल्डिंग प्रोसेस में। उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी सीखना होता है, LangFuse हो गया, LangSmith हो गया, दोज काइंड ऑफ थिंग, गूगल वर्टेक्स AI हो गया, AWS SageMaker हो गया, क्योंकि मैं AWS का सर्टिफाइड हूँ AI का आर्किटेक्ट, तो मैं वो सब कुछ देखता हूँ। तो दोज आर द बिल्डिंग प्रोसेस में आता है। इनोवेशन में एक मॉडल लीजिए, जैसे सर्वम AI, इंडिया में देखिए ना, सर्वम AI, ज्ञानी AI, दिस काइंड ऑफ थिंग
थिंग्स आर कमिंग, तो क्या कर रहा है, डेटा को लेके ट्यून कर रहा है, फाइन ट्यून कर रहा है, न्यू मॉडल को जनरेट कर रहा है, और नया मॉडल आ रहा है जैसे फैबल, हाँ जी। कितना पावरफुल है। Right. और अभी देखिए ना, यूएस में साइबर सिक्योरिटी लेके इतना कुछ चल रहा है, एक हगिंग फेस, ऑल दिस थिंग। तो ये जो इनोवेशन चल रहा है, कैसे सिस्टम को बिल्ड करे, कैसे चले, एक एआई लैब बिल्ड करना, उसमें इनोवेशन आ रहा है। यही है थॉट ऑफ दिस। बट जो आपने एनालॉजी दी है ना भाई समझाने की, जो व्यक्ति यूज कर रहा है खाली वो एआई ऑपरेटर है, बिल्डर, ये आई थिंक आपको क्लैरिटी हो रही होगी आप कहाँ पे हैं। बहुत लोग कहते हैं भाई मैंने ये कर लिया तो मैं एआई इंजीनियर बन गया, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट यस मैं एक बात बोलना है, एआई इंजीनियर एक्चुअली एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपको एआई इंजीनियर बनने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आना चाहिए, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रांग हो, कोई भी हो, पाइथन हो, जावा हो, टाइपस्क्रिप्ट हो, जावास्क्रिप्ट हो, कोई लैंग्वेज हो सकता है, इवन एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो, लिप्स हो और 0-1 का भी हो, आप कुछ भी हो, बट उसमें आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। उसके बाद ये जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में डिस्क्राइब किया, इस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी को आना चाहिए। और इसका जो आर्किटेक्चरल थॉट है, कौन सा है, नाइब रैग है, एडाप्टिव रैग है, एजेंटिक रैग है, नॉलेज बेस कैसे करे, डेटाबेस कैसे यूज करे, वेक्टर डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का एक्सटेंडेड वर्जन वेक्टर डेटाबेस है, गाप रैग क्या होता है, ऑल दिस थिंग इज द पार्ट ऑफ, इसको कॉम्बाइन करके हम लोग बोलते हैं एआई इंजीनियर। वेरी नाइस। एंड मुझे लगता है जो एसडीएलसी है ना हमारा, हमारा जो एक लेगेसी जो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो कहीं जाने वाला नहीं है, उसमें एआई ऐड हो गया है। यस, दैट्स ट्रू, है ना। भाई आप जैसे भी एंटरप्राइज एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहे हो, कोई आप डेमो दे सकते हो जहाँ पे हमारी ऑडियंस समझ पाए एक एजेंटिक वर्कफ्लो कि एक प्रोडक्ट के अंदर कैसे एक एआई कंपोनेंट ऐड हो रहा है और वो कैसे चलता है। हाँ, डेमो डेमो चलो और एक डेमो देखते हैं कि एक एप्लीकेशन के अंदर एआई कैसे फिट किया जाता है। दिस इज़ माई अस्त्रा, मतलब मेरा स्वाड है ये एक्चुअली। तो इसमें देखेंगे व्हाट डज मनोज आर्किटेक्ट, इसमें मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, एक कनेक्टिंग किया और देखिए ग्राउंडेड होके अभी आया। देखिए मनोज इज़ एंटरप्राइज एआई सिस्टम, तो मेरा गाप रैक से टूल करके को डेटा लेके आया और ये गाप रैक एग्जीक्यूट करके स्टीम करके रिटर्न किया, और ये मेमोरी में है। देखिए इसमें मैं लैंगचेन ऑटोजेन का सजेशन दिया है। फिर से जब जाऊँ ग्राउंडिंग हो रहा है, देखो मनोज है, एक्सपीरियंस सब मेरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है। Right. तो एक्चुअली ये मल्टी एजेंट सिस्टम में बना के रखा हूँ मेरा एआई लैब में, मेरा होम लैब में। ये ओपन एआई कुछ नहीं यूज़ हो रहा है, मेरा खुद का लैब बना हुआ है। अच्छा। और मेरे ये 32 GB सिस्टम में रन कर रहा है। और इसको एक गेटवे दिखाओ ना, एपीआई गेटवे कैसे काम किया, ये गया इधर कॉम्प्लिशन में, सिमिलर हाउ ओपन एआई में ये जो चैट बॉक्स है आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट है, हाँ। और आपने ये एपीआई कॉल करी है, एपीआई कॉल किया फ्रॉम फ्रंटेंड। मैं इसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। हाँ, तो मैं जाता हूँ मेरा आर्किटेक्चर में, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। नाइस नाइस। तो आप देखिए क्लाइंट मतलब अस्त्रा जो हुआ वो नेक्स्ट जेएस का क्लाइंट है, उससे नेक्स्ट जेएस का फ्रंटेंड में गया, ठीक है। फ्रंटेंड से वर्सल में मेरा ये होस्टिंग है, उधर से फास्ट एपीआई का बैकएंड में गया। मैं पाइथन में कोड लिखा हूँ इसका, मैं प्रेफर करता हूँ अभी पाइथन, बिकॉज फास्ट एपीआई भाई जबरदस्त है यार। इज सिमिलर टू एक्सप्रेस बट बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि पाइथन इकोसिस्टम बहुत जल्दी होता है। तो ये फास्ट एपीआई बैकएंड मेरा होम लैब में रन कर रहा है। उसके बाद लैंगअप राउटर है, ये एक्चुअली सुपरवाइजर पैटर्न यूज करेगा करेगा, किस एजेंट से काम करवाना है। तो इधर बोल सकते हैं सिस्टम डिजाइन का मेरा जो कॉन्सेप्ट है एआई आर्किटेक्चर के साथ काम कर रहा है। तो ये लैंगअप राउटर इज ए सुपरवाइजर पार्ट। उधर देखिए एक प्लानर है, टास्क प्लानर है, ये एक छोटा सा सब एजेंट के तरीके से सोचिए, जैसे फ्रंटेंड का बंदा हो गया, फ्रंटेंड का काम करने का। टास्क प्लानर मेरा टास्क का जो भी टास्क आया उसको प्लान कर रहा है। एंड देन मेरा नॉलेज बेस में पीजी फैक्टर में मेरा नॉलेज है उधर रखा, और एक गाप रैक भी उसके ऊपर है जो Neo4j में रन कर रहा है। उसमें से देन एक सैंडबॉक्स रनर है, मतलब मेरा सिस्टम डिस्ट्रॉय भी हो सकता है क्योंकि अभी बहुत साइबर सिक्योरिटी इशूज है, उसके लिए मैं एक सैंडबॉक्स क्रिएट करके रखा हूँ। तो ये अंडर लैंगचेन एंड लैंगअप का ऑर्केस्ट्रेशन लेयर में चल रहा है। उधर से एलएलएम प्रोवाइडर ओलामा में रन करके एग्जीक्यूट होकर वापस आ रहा है। और ये मैट्रिक्स भी चाहिए ना, क्योंकि मैं कौन कॉल कर रहा है, कब कर रहा है, ये प्रोडक्शन में बेग होगा, तो उसके लिए ओटेल का मैट्रिक्स है ऑब्जर्वेबिलिटीज के लिए। तो ये सब कुछ वो पीछे रन किया, और मैं इसको बोलूँगा कोड। तो पाइथन में थोड़ा सा मैं कोड इधर दिखाऊँ, ऑब्जर्वेबिलिटीज़ का भी देख सकते हैं कैसे ऑब्जर्वेबिलिटी चलता है। तो इससे सब कुछ आइडिया मिलता है कैसे आप एक सिस्टम रन करता है, और ऑल दिस थिंग्स आर रनिंग। और इसको कोई जानना चाहता है मोर डिटेल्स में, केस स्टडीज़ में जा सकता है, देन रीड केस स्टडीज़ में जाके इसका डिटेल्स आर्किटेक्चर देख सकता है, कैसे फ्रॉम वर्सल टू क्लाउडफेयर में टनल में गया, टनल से पर्सनल मैकबुक में गया, मैकबुक में कैसे सब कुछ रन किया एज एजेंटिक वर्ल्ड, एंड वो वापस आ रहा है। और देखिए तो ये बिहाइंड द सीन सभी जो भी आप देखते हैं आज का वर्ल्ड का,
चैट जीपीटी देखते हैं, क्लाउड देखते हैं, कर्सर देखते हैं, बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही बना है। तो ऑल दिस थिंग, कभी भी सर्किट ब्रेकर, मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं, डिज़ाइन सिस्टम में सभी बोलते हैं सर्किट ब्रेकर कहाँ हो सकते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में कहाँ सर्किट ब्रेकर होता है। ऑल दिस थिंग्स आर एबल टू सी व्हेयर इट इज़ गोइंग एंड हाउ इज़ गोइंग। और कभी बोल सकते हैं लाइक इंजीनियरिंग प्रोसेस में कैसे चल रहा है। तो मेरा जो थॉट है, मैं इसको एज ए टेक्नोलॉजी, जब मैं एज ए आर्किटेक्ट देखता हूँ, इसको एक रेडर में बनाता हूँ। देखिए हम लोग जो भी देखते हैं ना, कोई भी फ्लाइट चलाता है तो हम लोग एज आर्किटेक्ट कुछ चला रहा है, कुछ ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, तो हम लोग भी थॉट रहना चाहिए आर्किटेक्चरल डिसीजन रिकॉर्ड बनाने का। तो उसके लिए हम लोग ऐसा बनाते हैं, कौन सा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आ रहा है मार्केट में, उसको कब ट्रायल करना है, कब एसेस करना है, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या बेनिफिट है, ऑल दिस थिंग्स वी आर नोटिंग डाउन। एंड उसको तो हम लोग को डिसीजन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल फोकस करना होता है, कौन सा ऑर्केस्ट्रेशन लेयर में कब करना है, क्या करना है, ऑल दिस थिंग यू हैव एबल टू नो। सो दिस इज द टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द इंजीनियरिंग का प्रोसेस है। तो इधर आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर लैब में क्या क्या लैब प्रोसेस होता है, मतलब क्या क्या सिस्टम बिल होता है, पूरा आपको सिस्टम मिलेगा। केस स्टडीज़ में एक तो यह लैब हो गया, बट एंटरप्राइज में कैसे रैग बिल होता है, अभी बहुत बाजूवार है, रैग है, गाफ रैग है, एडाप्टिव रैग, एजेंटिक रैग है, सी रैग है, दिस काइंड ऑफ थिंग। बट कौन सा रैग क्या कब चूज करना है, तो उसका छोटा छोटा। और उसके बाद हार्डवेयर की क्या बोल रहा है, देखिए हम लोगों के पास अभी सॉफ्टवेयर का पावर आ गया, बट हार्डवेयर रिसोर्स लिमिटेड। इस वर्ल्ड में सब कुछ रिसोर्स लिमिटेड होता है। तो देखेंगे एनवीडिया इतना बड़ा हो चुका है, क्यों बड़ा हुआ है, क्योंकि उसके पास जीपीयू टीपीयू का बिल्ड है, अभी क्वांटम चिप्स बन रहा है, तो दोज काइंड ऑफ थिंग के लिए हार्डवेयर, तो ये भी एक पार्ट है। एंड देन आर्किटेक्चरल एनेबलमेंट, एंड देन ऑल दिस थिंग आई एम डॉक्यूमेंटेड इन हियर, एंड दिस ऑल द थिंग सिस्टम ऑफ। मुझे अच्छा लगा लाइक जो मतलब दिख वो चैट बॉक्स है, बट पीछे कहानी बहुत है। हाँ, this chatbot is look small but he's having everything. And then the concept of the software engineering, product development life cycle प्लस AI। that is the main point. जो भी 3 चीजें मेंशन करी है अभी, हम इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अब जो ये AI ऐड हुआ है, यही आजकल कंपनीज में हो रहा है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर AI को इंट्रोड्यूस करना, और वहीं पे जो उन्होंने एक टर्म यूज करी थी बिल्डर वाली, जहाँ पे आप टूल्स यूज़ करते हो, फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, LLM यूज़ करते हो, और वहीं से आप एक एजेंटिक वर्कफ्लो बना रहे होते हो, डिपेंड ऑन योर यूज केस। और सभी बोलेंगे कौन सा लैंग्वेज यूज़ करो, देखो फ्रंट-एंड के लिए तो टाइपस्क्रिप्ट ही है, तो ये हाइब्रिड रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट, रिएक्ट कंपाइलर वगैरह का। और बैक-एंड में देखिए पाइथन है, पाइथन एंड इवन द लो लेवल प्रोग्रामिंग का भी कुछ पार्ट है, जो मैं ऑप्टिमाइज कैसे कर रहा हूँ, MLX को कैसे ऑप्टिमाइज किया, ऑल दिस थिंग। कुछ पार्ट है जहाँ हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, दोज काइंड ऑफ थिंग, गिटहब एक्शन भी है, एनालिटिक्स भी है, सब कुछ मिला के ये एक्चुअली एक हाइब्रिड सिस्टम जो प्रोडक्शन गेट में कैसे चलता है, वो ये एक्चुअली इसका छोटा सा डेमो है। हमने पूरी कोशिश करी इस डेमो में आपको एक आइडिया दे पाए कंपनी में काम कैसे होता है और क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। भाई सबसे पहले तो बहुत अच्छा आपने डेमो दिया, एक क्लैरिटी देने की कोशिश करी कि कैसे AI एक प्रोडक्ट के अंदर इंटीग्रेट होता है। आजकल एजेंटिक AI, मल्टी एजेंट सिस्टम की बात हो रही है, कंपनीज भी इनके बारे में बात कर रही है। आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी प्रोडक्ट के लिए, या फिर खाली मार्केटिंग हाइप है? नहीं, ज़रूरत तो है। लाइक आप आज से 10 साल पीछे जाएंगे, जब एंगुलर से रिएक्ट मूव कर रहा था तब भी ज़रूरत था, आज भी है। तो मार्केट से साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत ही है। तो ये मल्टी एजेंट सिस्टम तो जरूरी है, बट एवरीथिंग को एजेंटिक में देने की जरूरत नहीं है। ऑटोनोमस सिस्टम नॉर्मल भी होता है, रूल बेस्ड इंजन भी होता है। तो आपको समझना है कहाँ आपको SDLC का ज़रूरत है, कहाँ AI SDLC का ज़रूरत है। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही बहुत ज़्यादा चाहिए आज के टाइम में। सब कुछ को पैसे जैसे टोकन में चल रहा है ना, आज देखिए ना इस महीने से जुलाई से को-पायलट भी महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, क्योंकि एवरीथिंग के लिए एक हार्डवेयर रिसोर्स चाहिए होता है। हार्डवेयर रिसोर्स के लिए अर्थ का रिसोर्स चाहिए, पानी चाहिए, तो ये सब कुछ सोचना पड़ता है। और इसको थॉट को लेके आने के लिए आपको कुछ बाजूवर्ड चाहिए होता है, कुछ चीज़ें। लाइक 70% मैं बोलूँगा हाइप सही है, 30% बहुत ज़्यादा हाइप है। नहीं, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया। एंड इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यूज केस। Yes. आप हर जगह AI नहीं घुसा सकते, बस ये कि क्लाइंट को चमकाने के लिए हाँ जी हमने ये डाल दिया। देखिए आज से पहले 2008 में जब सर्च इंजन आया, रिकमेंडेशन इंजन आया, दैट्स ऑल्सो AI, वो भी एक AI ही था। आज से पहले 30 ईयर्स पहले और 40 ईयर्स पहले जैसे चेस के लिए आया था ना, चेस कंप्यूटर चेस, दैट्स ऑल्सो AI। तो AI तो है। GenAI इज़ द न्यू थिंग्स विच इज़ द लास्ट 4 ईयर्स में आया। मैं 3.5 साल काम कर रहा हूँ GenAI में, बट कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है, कहाँ कौन सा जरूरी है, कौन सा चीज़ कहाँ फिट करना है, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। कन्वेंशनल AI तो चल ही रहा था, रूल बेस। बाद में जब जनरेटिव AI आया तो चीज़ें बदली।
तो देखिए एआई को एक बिग सर्कल मानिए, उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग, उसके अंदर आता है एक पार्ट डीप लर्निंग, उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जेन एआई, उसमें भी एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, दिस काइंड ऑफ मॉडल इज देयर एंड देन द थिंकिंग मॉडल, मल्टी मॉडल। सो दिस छोटा सा पार्ट है एक, बट ये एआई बहुत बड़ा चीज़ है जिसको समझना है, और ये एसडीएलसी के साथ आता है। और जब मैं देखता हूँ ना कोई बंदा बोलता है मेरे को एआई इंजीनियर बनना है, मैं बोलता हूँ पहले इंजीनियर बन जा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, देन एक एक्सटेंडेड क्लास एआई कर और तू एआई इंजीनियर बन चुका है, क्योंकि तेरा थॉट ये माइंडसेट का गेम है। माइंडसेट आप कैसे सोच रहे हैं, कैसे लर्निंग कर रहे हैं। राइट, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एंड वो जो एआई ऑपरेटर और एआई बिल्डर वाली आपने बात कही थी ना, अगर किसी बंदे में वो दो चीज़ें हैं अलॉन्ग विद हिज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस सफिशिएंट। हाँ वही तो है। लाइक आपका ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहूँगा, आपको बाजवर्ड के साथ नहीं जाना है, आपको कीवर्ड के गैदरिंग करना है, उसको लर्न करना है, बिल्ड करना है, और देन टेस्ट करना है आपका स्किल्स कहाँ तक पहुँचा है। आपका स्किल्स, जैसे हम लोग एलएलएम्स का स्किल्स दिखाते हैं ना, अभी देखिए ना skills.md बनाते हैं, skills.md बनाने के लिए ह्यूमन स्किल्स चाहिए। कैसे फॉर्मेट होता है, पहले हम लोग करते थे लो लेवल में 0-1 में कोडिंग करते थे, देन असेंबली लैंग्वेज आया, देन लो लैंग्वेज मॉडल लैंग्वेज आया, देन हाई लेवल लैंग्वेज आया, अभी एनएलपी आया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बट उसमें भी फॉर्मेट चाहिए। एक्सएमएल प्लस मार्कडाउन दोनों को कंबाइन करके आप स्किल्स और agent.md बना सकते हो, तो आप अच्छे से एक अच्छा खासा ऑपरेटर को बना सकते हैं। तो मेरा जो सिस्टम देख रहे हो ना, ये सिस्टम मेरा एजेंट बनाता है। मैं अभी बैठा हूँ ना, मेरा सिस्टम में वो एजेंट काम कर रहा है। एक चीज़ हम लोग बहुत साल से पहले से सुन रहा हूँ, जो रात में आपका पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में ऑटोमेटिकली जब आप सो रहे हैं, सिमिलर चीज़ आप जब एआई को सीखते हैं और एआई को यूटिलाइज करके कुछ चीज़ बनाते हैं, आपका सिस्टम आप जब सो रहे हैं और बात कर रहे हैं तब आपका सिस्टम भी बिल्ड कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी 100 एजेंट है जो मेरे लिए काम करता है, मैं उसको बेन देता हूँ, मैं ऑर्केस्ट्रेट करता हूँ, मैं उसको आर्किटेक्ट करता हूँ। तो थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा माइंडसेट में चेंजेस करना है। वेरी नाइस मनोज, आई कैन फील कि एक्चुअल में जो रियल एआई इम्प्लीमेंटेशन है आप कैसे अपने डेली वर्क में कर रहे हो, अपने जॉब के साथ साथ भी और अपने पर्सनल यूज़ के साथ साथ। मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ। मेरा वाइफ कंटेंट क्रिएटर है, सी इज़ यूजिंग एआई फॉर एवरी डे, लाइक क्रिएटिंग अ ऑडियो, generating a story, the creation of the editing of the video, creating the image, everything में वो यूज़ कर रहा है। और वो ओनली 10+2 ही किया है। मैं जब उसको शादी किया था तब मैं बोल सकता हूँ एकदम 18 ईयर्स में शादी कर रहा था, तब वो म्यूजिक ऑनर्स कर रहा था फर्स्ट सेमेस्टर। बट उसको मैं सिखाया हूँ। मैं चाहता हूँ अभी डेली लाइफ में सभी, मेरा मम्मी पापा भी अभी भी उन लोगों को व्हाट्सअप में दे देता हूँ ना, व्हाट्सअप में भी एआई जो है उसको एज वो ऑपरेटर है ना, उधर भी देखिए मेटा का एआई है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग एवरी डे यूटिलाइज हो रहा है। जैसे कंप्यूटर आया था हेल्प करने के लिए, अभी एआई आ रहा है आपका हेल्प करने के लिए। ये बड़ी है, ये आपका जॉब नहीं खाएंगे, आपका जॉब आप ही खा सकते हैं, आपका जॉब कोई दूसरा कोई खा नहीं सकते। बहुत अच्छा। तो भाई बहुत सारे डेवलपर्स एआई यूज़ कर रहे हैं, कर्सर यूज़ कर रहे हैं। आपके हिसाब से टूल यूज़ करना और एक एआई इंजीनियर में क्या फ़र्क होता है? तो देखिए 3 चीज़ होता है, एआई ऑपरेटर, एआई बिल्डर, एआई इनोवेटर। तो आप एज एआई ऑपरेटर जब कार्सर यूज़ करते हैं, नहीं तो विंसर यूज़ करते हैं, नहीं तो कोपायलट यूज़ करते हैं, दोज आर द ऑपरेटर। डे टू डे सभी यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली ऑपरेटर है। बिल्डर मतलब आप सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं प्रोग्रामिंग से ही, और टूल्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, लाइक से लैंगचेन हो गया, लैंगआप हो गया, दैट थिंग्स। एंड देन द इनोवेटर, जो लोग मॉडल बिल्ड करते हैं, एलएलएम बिल्ड करता है, एसएलएम बिल्ड करता है, दे आर इनोवेटर। एंड देन द क्वांटम जो भी बिल्ड कर रहा है, दोज आर द, जहाँ पर ओपन एआई आता है, एंटोपिक आता है, दीज आर द इनोवेटर वेयर यू कैन ऑल्सो गो एंड बिल्ड योर सेल्फ। लाइक आपका जो चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ चाहिए, आपके हिसाब से आप मॉडल बना सकते हैं। राइट। तो अगर कोई इंसान लाइक यूज़ कर रहा है एआई, लाइक एआई ऑपरेटर और प्लस एआई बिल्डर, अगर दोनों में वो कंफर्टेबल है, तो वो एक एआई इंजीनियर कह सकते हैं उसको? यस, कॉम्बिनेशन ऑफ एआई ऑपरेटर प्लस एआई बिल्डर, वी आर कॉलिंग एआई इंजीनियर। एंड जब एआई के साथ इनोवेटर आ जाता है तब आर्किटेक्ट और साइंटिस्ट भी हो जाता है, क्योंकि उसमें आप आर्किटेक्ट भी कर रहे हो और साइंटिस्ट कर रहे हो। तो एआई इंजीनियर से एआई आर्किटेक्ट, एंड देन एआई आर्किटेक्ट से एआई साइंटिस्ट बन सकते हो। वेरी नाइस मनोज, उम्मीद है जी आपको बहुत क्लैरिटी मिल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स, और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। थैंक यू भाई। आपने फ्रंट एंड में अच्छा खासा काम किया है, रिएक्ट में, नेक्स्ट जेएस में, बैक एंड में भी आपने काम किया है। अभी आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, एक्सपीरियंस है, 4 साल 5 साल 6 साल फ्रंट एंड में होंगे, बैक एंड में होंगे। अगर वो एआई इंजीनियर की तरफ आना चाहते हैं, अपने रोल को और पावरफुल करना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या एक क्लीन रोड मैप होना चाहिए?
देखिए, if मैं बोलूँगा जैसे मैं फ्रंट एंड से स्टार्ट किया, देन फुल स्टैक, देन द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एंड देन एआई आर्किटेक्ट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्लस एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट में पहुंचा ना, तो मैं ऐसा ही रोड मैप देने की कोशिश करूँगा जहाँ आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना चाहिए। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक स्ट्रांग होना चाहिए जो हाँ जी। इंजीनियरिंग में और एमसीए में सीखते हैं वो। एंड देन एआई का जो भी टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आया है मार्केट में, उसको यूज़ करके कैसे आप यूज़ करके बिल्ड कर सकते हैं, और देन आप कैसे एआई को बोल सकते हैं। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो गया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये बहुत सीखना जरूरी है। ये एक पार्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ एआई इंजीनियरिंग के सीखने का, जहाँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखना है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सीखना है, स्किल्स क्या होता है, स्किल्स स्पेक क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जैसे जीरा गिटहब सीखे हैं हम लोग, ऐसे ही सेम एजेंट के लिए एजेंट स्किल्स कैसे बना सकते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट गिटहब का स्पेक्स किट है, वो टूल्स टेक्नोलॉजी कैसे है। देन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड कैसे डेवऑप्स से एमएल ऑप्स में जानी में जा सकते हो। तो ओवरऑल आपको सब कुछ लेके आप बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू बिकम एआई इंजीनियर में बन सकते हो। तो आप एक पैदल ऊपर जा रहे हो, तो वो ही है, लाइक बेस बनाओ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, देन एआई इंजीनियरिंग का ऐड करो। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है 3-4 ईयर्स में एआई कितना डोमिनेट करेगा? बहुत, ये मैं बोल सकता हूँ लाइक एआई विल बी द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम थिंकिंग। मैं मार्वल का फ़ैन हूँ, ठीक है, तो आयरन मैन मूवी देखे हो ना, ऐसे आप छोड़ देते हो, सब कुछ इधर उधर करते हो, दैट इज़ द फ्यूचर। कार नीचे नहीं चलेगा, कार ऊपर जाएगा। जैसे क्वांटम आ रहा है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस क्वांटम एआई, ओपन क्वांटम AI.Google, skills.google, आप सीख सकते हैं इससे, और आप जान सकते क्या पार्ट हो रहा है। जैसे अभी लास्ट महीने में डीप माइंड का CEO ने AGI का कैसे चेंज होगा, ऑल दिस थिंग, तो इज द फ्यूचर ऑफ एआई, बट एआई विथ अ ह्यूमन एंड रिस्पॉन्सिबल एआई में जाएगा, जहाँ सभी को एआई आना जरूरी है। आना ज़रूरी है एआई, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। बट आपको क्या लगता है, जैसे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा जो कल्चर चला आ रहा है, BCMC करना, बीटेक करना, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखते हैं, तो वो तो हमें चाहिए ना, वो इंजीनियरिंग तो चाहिए, वो तो चाहिए। देखिए, एआई इंजीनियरिंग बेस कौन है, एक बिल्डिंग ब्लॉक डीएसए है, सिस्टम डिज़ाइन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मैथ है, स्टैटिस्टिक्स है। एआई इज़ नॉट न्यू थिंग, एआई ये कॉम्बिनेशन है। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो कंप्यूटर साइंस जो बोलता हूँ ना, इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट। जब मैं एआई सीख रहा था, मेरे को बायोलॉजी सीखना पड़ा। जैसे एक एंट फॉलो करता है ना दूसरे एंट को, सिग्नलिंग का कॉन्सेप्ट, मेरा ब्रेन कैसे न्यूरॉन पास करता है और बैक टेकिंग करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग बोलते हैं अरे LLM हेलुसिनेशन कर दिया, ALM ये कर दिया। लेयर जो आर्किटेक्चर है वो तो बैक टेकिंग का डीएसए एल्गोरिथम ही है। सर्च कैसे कर रहा है, गाप रैग में कैसे सर्च इन चल रहा है, ऑल दिस बाइनरी सर्च को समझेंगे नहीं, ट्री का कॉन्सेप्ट समझे नहीं, गाप का कॉन्सेप्ट समझा नहीं, तो कहाँ से, तो डीएसए आना चाहिए, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आना चाहिए, सिस्टम डिज़ाइन बहुत आना चाहिए। अभी सिस्टम डिज़ाइन इज द रिक्वायर्ड एंड द मैथमेटिकल आना चाहिए इफ आप यू गो ऑन द इनोवेशन पार्ट, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो कैसे होगा। एंड देन ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक सब्जेक्ट होता था, SDLC पढ़ता था, अभी AI SDLC पढ़ना होगा। राइट, बहुत अच्छे से आपने डिफरेंशिएट किया SDLC वर्सेस AI SDLC, जहाँ पे हमने AI को एज अ कंपोनेंट ऐड कर दिया है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की वो ज़रूरत है। तो देखिए ना, हम लोग कॉम्पोजिशन टेक्निक देखते हैं, रिएक्ट में कॉम्पोजिशन टेक्निक देखते हैं ना, एक चीज़ को एक्सटेंड करते हैं कॉम्पोजिशन के साथ, इज अ कॉम्पोजिशन। SDLC के साथ AI जोड़ के एक कॉम्पोजिशन लेयर बन रहा है। तो दिस इज द इवन ये भी बोल सकते हो, हम लोग जैसे ह्यूमन इनेट हुआ है ना, इतना एडवांस तो ह्यूमन पहले नहीं था, आज से लाखों साल पहले तो ह्यूमन इतना एडवांस नहीं था। कैसे एडवांस डे टू डे में हो रहा है, मॉडर्न कैसे हो रहा है, सिमिलरली थिंग इस AI इंजीनियरिंग में आने वाला है। मनोज, एक सवाल मेरा और है, आपने 1000 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ लिए हैं, आपको क्या लगता है आजकल कंपनीज जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आप हायरिंग करते हो, SG2, SG3, आपका मेन फोकस क्या है, DSA, सिस्टम डिज़ाइन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या चीज़ आप नोटिस कर रहे हो आज के टाइम पे 2026 में? मेरा फ़ाइल ये होता है थॉट प्रोसेस, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे वो ब्रेक डाउन करता है। AI को साइड कर देते हैं। AI नहीं है, कुछ भी नहीं है, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग का थॉट प्रोसेस कैसे आ रहा है, कैसे वो डिस्कस कर रहा है, क्योंकि AI के साथ भी वो तो उसको डिस्कस ही करना होगा ना, तो वो कैसे डिस्कस कर रहा है, एंड देन उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट उसको आता है कि नहीं, कोर जावास्क्रिप्ट आता है कि, कोर पाइथन आता है कि नहीं, कोर DSA आता है कि नहीं, मेरे को पूरा DSA चाहिए ही नहीं। द कॉन्सेप्ट उसका क्यू जैसे होता है,
क्यों उसको आता है कि नहीं, स्टैक आता है कि नहीं, कॉन्सेप्ट, और उसको वो रिलेटेबली कर पा रहा है कि नहीं, रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, वो आना चाहिए। दैट इज़ द पार्ट ऑफ नाउ। जब मैं देखता हूँ और मैं आर्किटेक्ट SD2 SD3 का इंटरव्यू लेता हूँ तो माइंडसेट मैं चेक करता हूँ वो बंदा कितना माइंडसेट एंड ओपननेस के साथ बोल रहा है। और एक चीज़ देखता हूँ लास्ट में, वो लर्निंग माइंडसेट है कि नहीं, क्योंकि आज जो है कल वो ऑब्सोल्यूट हो जाता है, तो वो सीख पाएगा कि नहीं, ग्रो कर पाएगा कि नहीं इन इंडस्ट्री में, तो वो देखता हूँ मैं। कोई 3 चीजें जो आपने इंटरव्यू लेते टाइम आपने देखी हो जो लोग बहुत ज्यादा कॉमन गलतियां करते हैं? पहली तो जब प्रॉब्लम देता हूँ, प्रॉब्लम को सॉल्व करने चला जाता है, कोडिंग में डायरेक्टली घुस जाता है। सेकंड चीज़ है बातें नहीं करते, लाइक पेयर प्रोग्रामिंग में बातें करना होता है इंडस्ट्री में, वो नहीं करते। और थर्ड चीज़ देखा हूँ, वो लोग कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अभी मैं देखा हूँ 15 ईयर्स 20 ईयर्स का बंदा भी लैग करता है कॉन्फिडेंस में। मैं देखता हूँ कॉन्फिडेंसली वो लाई भी करे तो कॉन्फिडेंस ही करे, तो हेलुसिनेशन होना जरूरी होता है। तो भाई जैसे इंग्लिश में आपको चैलेंजेस थे बात करना, अब IT कंपनीज में तो इंग्लिश ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट इंग्लिश समझता है, कैसे आपने इम्प्रूव किया? हमारी ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी प्लीज़। तो इनिशियल डे में मैं बहुत स्ट्रगल हुआ, इंग्लिश नहीं आता तो क्लाइंट से बात नहीं करना होता था, क्लाइंट को नहीं, मेरा प्रोडक्ट में था तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मेरे को लगा टेक्निकल कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन, आपका बात को दूसरे को समझाना, वो चीज़ सीखा मैंने। और उसके बाद इंग्लिश को मैं लिया थोड़ा थोड़ा करके, मैं उसको सीखने की कोशिश किया और मैं फॉर्म करने स्टार्ट किया, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना उसको फ्रेम करना स्टार्ट किया। और उसके बाद मैं इंस्पिरेशन लिया, ठीक है मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है बट मैं सीख सकता हूँ, कुछ भी सीख सकता हूँ इस दुनिया में, तो उसमें गया। देन एक और चीज़ लिया हूँ चाइना से, चाइनीज़ वाले बहुत ज़्यादा टेक्निकल कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, और जापानीज़ कोरियन वाले, तो वो लोगों से मैं उस थॉट प्रोसेस को लेके मैं इम्प्रूव करना डे टू डे स्टार्ट किया। बहुत अच्छा मनोज, जो इंसान डेली अपने आप पे इम्प्रूव करता रहता है, जो थोड़ा थोड़ा ही सही, बाद में जाके वो बहुत बड़ा हो जाता है। अभी लोग बोलेंगे मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, ऑल दिस थिंग्स। बड़ा मीन्स नॉलेज वाइज। हाँ, दैट नॉलेज एक्चुअली द एम्पायर फॉर Yeah, यू। right. लाइक मेरे पापा बोलते थे ना, लाइक नॉलेज सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है। नॉलेज आपको सब दिला सकता है, पैसा भी उसके पीछे पीछे आएगा जब आपके पास नॉलेज रहेगा। इसीलिए देखेंगे ना, LLM बिल्ड करने से पहले हम लोग रैग बिल्ड करते हैं। बहुत अच्छा। तो आपके लिए एक रैपिड फायर रखा है, आपको एक पिक करना है, आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहे वो भी कर सकते हो। तो स्टार्टअप और MNC? मैं बोलूँगा स्टार्टअप। कोडिंग और आर्किटेक्चर? आर्किटेक्चर। रिएक्ट और पाइथन? Currently Python, but my first love is React. अच्छा। DSA और सिस्टम डिजाइन? System design. सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट? Currently multi-agent, but it depends on what is your case. If single agent से हो जाएगा तो single agent ही यूज़ करो, but multi-agent giving you power. हाई पैकेज और हाई इम्पैक्ट वर्क? High impact work. पैकेज तो पीछे पीछे आएगा, उसके पीछे पीछे। वेरी नाइस। डिग्री और स्किल्स? Skills. वन AI टूल यू यूज एवरी डे? It depends, but most probably my go-to thing is the ChatGPT. But I like Claude, Gemini, Anti-Gravity, Codex. This everything. Like it depends on the work. But मेरा हार्ट जाता है ChatGPT के साथ, because ChatGPT में मैं मेमोरी बिल्ड कर चुका हूँ उसका साथ। वेरी नाइस। वन स्किल एवरी इंजीनियर शुड लर्न इन 2026? मैं बोलूँगा नॉलेज बिल्ड करना विथ AI इंजीनियरिंग की प्रोसेस के साथ। वेरी नाइस। AI असिस्टेंट और गूगल सर्च? डिपेंड्स। AI असिस्टेंट समटाइम हेलुसिनेशन करता है, आपको जाना पड़ेगा गूगल सर्च के साथ। गिटहब, मैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर हूँ तो मैं पॉडकास्ट भी सुनता हूँ, लाइव भी जाता हूँ, डिस्कशन पढ़ता हूँ, ब्लॉग भी पढ़ता हूँ। तो इस डिपेंड्स ऑन योर पार्ट विच एरिया विल गोइंग फर्स्ट AI असिस्टेंट, देन गो टू द गूगल सर्च, देन गो डीप एंड डीप पार्ट। टैलेंट, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, नेटवर्किंग और लक, व्हाट मैटर मोस्ट इन योर जर्नी? मैं बोलूँगा कॉम्बिनेशन। इट्स ऑल थिंग। मेरे पास इफ हार्डवर्क नहीं होता तो लाख कुछ काम नहीं करता, लाख नहीं होता तो हार्डवर्क नहीं काम करता, कंसिस्टेंसी नहीं रहता तो मैं सीख नहीं पाता, लर्निंग माइंडसेट नहीं होता तो सब कुछ मिला के मेरे को ऑलराउंडिंग करना है। ये एक्चुअली हैविंग कंपोजिशन इटसेल्फ। इफ़ यू हैविंग एवरीथिंग स्मॉल स्मॉल पार्ट, तब आप छोटे से बड़ा बन सकते हो। मैं जैसे एक छोटे गांव से आता हूँ, गांव से ऊपर उठ के आ गया ना, तो ये सब कुछ मिला के तो ऑलराउंड एक परफॉर्मेंस देना होता है। बहुत अच्छा भाई, आपसे बात करके Thank you, सच अजय। में बहुत अच्छा लगा। एंड आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 3-4 साल पहले बेंगलुरु में एक मीटअप में, और आज हम मिले हैं। बहुत चीज़ में आप बहुत बदलाव आया है आप पे, हर चीज़ वाइज, लाइक टेक्नोलॉजी वाइज, पर्सनल लाइफ, बहुत चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। हमारी तरफ से बहुत सारी विशेज़, आप बहुत आगे जाएं।
आप बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती। आपकी जर्नी से बहुत कुछ वो सीखेंगे, बहुत इंस्पायर होंगे, बट फिर भी कुछ वर्ड्स आप उनको देना चाहें, मोटिवेट करना चाहें, वो आपकी जर्नी से और कुछ अगर सीखना चाहें तो प्लीज़। फर्स्ट थैंक यू अजय, हैविंग मी, गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टॉक। ये एक्चुअली मैं देखता हूँ ऐसे तरीके से किसी को इंस्पिरेशन हो सकता है इसी टॉक से, जो एक बंदा भी इससे आगे बढ़े तो ये आगे जाएंगे। मैं सभी को एक ही बात बोलने की कोशिश करूँगा, आप कहाँ से स्टार्ट किए वो मत देखो, कहाँ पहुँचे वो देखो। कहाँ से आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास बेसिक कुछ नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा, फिर भी आप एक प्लेस में पहुँच सकते हो, आपका कंसिस्टेंसी से, लर्निंग से, ओपननेस से। और आप बातें करना स्टार्ट करो, किसी से जाके बातें करो। इफ मैं बातें नहीं करता, मैं आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता तो इधर नहीं पहुँचता। तो एक चीज़ समझो, जहाँ से भी हो, कुछ भी आपका चाहिए, आप उस लगान से लगाओ और दिमाग में यही बैठा लो, मेरे को उधर पहुंचना है। तो एक जेद रहना चाहिए, जो जेद आपको सक्सेसफुल मैन बना सकते, सक्सेसफुल फादर बना सकते, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना सकते, सक्सेसफुल ओपननेस क्रिएटर बना सकते। एंड ऑल दिस थिंग, ओपन सोर्स, ओपननेस, वॉट एवर यू आर लुकिंग ऑन टू दिस वर्ल्ड, यू कैन बिल्ड। नेक्स्ट इलन मस्क आप ही हो सकते हो। बहुत अच्छा भाई, आपकी जो पूरी जर्नी है ना, वो खाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए नहीं है, बल्कि उस हर व्यक्ति के लिए है जो कम रिसोर्सेज के बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है। और आप जैसा माइंडसेट अगर हो तो हर चीज़ पॉसिबल है। सर थैंक यू फॉर दिस एवरीथिंग, बट ये रिसोर्स एक कीवर्ड है। आपका रिसोर्स आप खुद ही हो, आपका माइंडसेट आपका रिसोर्स है। आप उसको कैसे बिल्ड करोगे, कैसे आएगा, दैट विल बी द थिंग्स। आई थिंक आपका जो भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं उसी को लास्ट वर्ड यही बोलूँगा, एक चीज़ माइंड में बैठा लो, आज मेरे को लर्निंग माइंडसेट लाना है, हार्ड वर्क करना है कंसिस्टेंसी के साथ। और कुछ भी आए, एआई आए, एजीआई आए, कल जाके कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग आए, कुछ भी आए, मैं इस दुनिया में रहूँगा और जीऊँगा 100 ईयर्स और पूरा अपना 100% दूंगा। Yes, that ये अगर जज्बा 100% आपके अंदर है तो सब कुछ पॉसिबल है। Yes. रिसोर्सेज की जब मैंने बात की तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कम रिसोर्सेज अगर है उसको एक्सक्यूज मत बनाओ, जो है उसको पकड़ के आगे बढ़ना है, जो है सो है। एक्सक्यूज को कट लगा दो। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। मनोज की जर्नी को हमने समझा, इनके टेक एक्सपीरियंसेस को समझा, वो डेवलपर माइंडसेट से लेकर जो वो एंटरप्राइज एआई आर्किटेक्ट वाला माइंडसेट है, वो हमने इस पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करी। हमने डेमो देखा। उम्मीद है इस पॉडकास्ट ने आपको बहुत क्लैरिटी दी होगी आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, क्या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से एक्सपेक्टेशंस हैं, वो सब हमने इस पॉडकास्ट में डिटेल में कवर किया। अब करना क्या है, आपको पॉडकास्ट तो उम्मीद है आप यहाँ तक आ गए हो। अगर आ गए तो इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मनोज का लिंक्डइन हैंडल हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना और सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।